आई थिंक ये अंडर 2000 रुपीज़ सबसे बेस्ट गेमिंग IM है, प्लस ये म्यूजिक के लिए भी जो है अच्छा है। ये है न्यू CCA Zyra एंड मुझे लगता है कि अंडर 2000 रुपीज़ ये बेस्ट अल्टरनेटिव है द लेजेंड सेलनोट जीरो का। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है कि सेलनोट जीरो जो अंडर 2000 रुपीज़ गेमिंग यानी कि कॉम्पिटेटिव गेमिंग के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। यस, उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन है जिनको एक प्रॉपर नेचुरल बैलेंस फ्लैट ट्यूनिंग चाहिए। बट म्यूजिक के लिए उसमें काफ़ी कुछ जो है वो मिसिंग है, जैसे कि उसकी ट्यूनिंग फन या फिर एनर्जेटिक नहीं है। तो म्यूजिक के लिए ज़्यादातर लोगों के लिए जो है उतना अच्छा आइडियल ऑप्शन नहीं है, स्पेशली इंडियन बायर्स के लिए। ऑफ कोर्स मार्केट में इस प्रेजेंट में एक प्रॉपर वी शेप फन एनर्जेटिक ऑडियो डिलीवर करने वाले IMs काफ़ी सारे हैं। KJ Caster Pro है, टेंगजू वॉर्नर है, वॉर्नर 2 है, मूनड्रॉप 2 है, FIO JD1 है। बट एक ऐसा IM ईयरफोन इस प्रेजेंट में डेफिनेटली मिसिंग था जो प्रोफेशनल गेमिंग में तो अच्छा हो ही, साथ में म्यूजिक के लिए भी बेस्ट हो। मतलब कि जिसमें एक प्रॉपर ड्यूसिन ट्यूनिंग हो, यानी कि एक ऐसी ऑडियो ट्यूनिंग जो गेमिंग में तो अच्छी हो प्लस म्यूजिक के लिए भी बेस्ट हो। एंड यही चीज़ ये न्यू CCA Zyra जो है ऑफर करता है। आई थिंक यही चीज़ इस प्रेजेंट में इसको यूनिक भी बनाती है। अब मैं इसको लास्ट 1 मंथ से जो वो ट्राई कर रहा हूँ, गेमिंग और म्यूजिक दोनों सेशन में मैंने इसको ट्राई किया है। तो मैं वेरीफाइड करके कह सकता हूँ कि येस, एज कम्पेयर टू अदर IM इन दिस प्रेजेंट डेफिनेटली इसमें थोड़ी सी यूनिक वी शेप ट्यूनिंग है। इसमें जो चेंज है वो ये है कि जो 4 किलोहर्ट्ज़ से 6 किलोहर्ट्ज़ का जो फ्रीक्वेंसी रीजन है, जिसको हम अपर मिड भी कहते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा बूस्ट इसके अंदर मिलता है। अब ये बूस्ट की वजह से गेमिंग मोस्टली FPS गेमिंग में काफ़ी बेनिफिट मिलता है। जो फुट स्टेप होता है, वेपन स्वैप होता है, गन फायर क्यूज होती है, एबिलिटी डायरेक्शन होती है, ये सारे साउंड इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में आते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी बूस्ट की वजह से ये सारे साउंड काफ़ी नेचुरल एंड क्लियर सुनाई देते हैं। तो कॉम्पिटिटिव FPS गेमिंग में इससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो वो मिलता है, काफ़ी हेल्प जो है इससे हो जाती है। ये सेम बूस्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ गेमिंग में ही हेल्प करता है, म्यूजिक में भी काफ़ी हेल्प करता है। इस बूस्ट की वजह से वोकल काफ़ी ब्राइट और एनर्जेटिक लगते हैं। मिड इंस्ट्रूमेंट थोड़े से शाइन करते हैं। अब ये आप कहोगे कि चलो ये तो इक्विलाइजर से भी हो सकता था। नो, ऐसा नहीं है, इसमें ड्राइवर का भी मेन रोल है। इसमें आपको हाइब्रिड ड्राइवर सेटअप मिलता है 10mm DD प्लस BA। वैसे हाइब्रिड ड्राइवर कोई यूनिक चीज़ नहीं है इस प्रेजेंट में, 2-3 ऑलरेडी IMs है अच्छे जिसमें आपको मिलता है। बट इसमें इसको यूनिक बनाती है इसकी कस्टम ट्यूनिंग। जो डायनेमिक ड्राइवर है वो ऑफकोर्स लोअर फ्रीक्वेंसीज बेस को हैंडल करता है। ट्यूनिंग और ड्राइवर की क्वालिटी की वजह से बेस इसमें काफ़ी डीप एंड पंची है। बेस काफ़ी फास्ट अटैक करता है, मतलब बेस आता है, हिट करता है एंड तुरंत चला जाता है। कोई मैशीनेस फेडीनेस नहीं करता। डिस्टोर्शन ऑलमोस्ट ना के बराबर है, जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा क्योंकि ज़्यादातर वी शेप IMs इस प्रेजेंट में इसमें स्ट्रगल करते हैं। बट सरप्राइजली इसमें ऐसा नहीं है। जो कस्टम ट्यूनर 30118BA है, मिड और हाई फ्रीक्वेंसीज वो हैंडल करता है। इसकी ट्यूनिंग मुझे लगता है कि CCA ने इस बार उस पर काफ़ी मेहनत की है क्योंकि क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है, जैसा मैंने पहले कहा था। और मोस्टली होता क्या है कि इस प्रेजेंट के जो ज़्यादातर IMs होते हैं जिसमें BA ड्राइवर्स होता है, उसमें कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि वो थोड़े से आर्टिफिशियल या फिर मेटालिक फील करवाते हैं ऑडियो में। बट आई थिंक ये इस प्रेजेंट में मैंने आई थिंक पहला ये IM देखा है जिसमें BA की ट्यूनिंग इतनी ज़्यादा नेचुरल है, बिल्कुल भी मेटालिक फील नहीं करवाती। तो ये ऑनेस्टली बहुत इंप्रेसिव है। और मैं सरप्राइज हूँ कि CCA ने पहले क्यों ये ट्यूनिंग किसी और ईयरफोन में ट्राई नहीं की है। आई थिंक उनको करनी चाहिए थी। BA का रिस्पॉन्स भी जो काफ़ी फास्ट है, तो शार्प साउंड तुरंत रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। गेमिंग में फुट स्टेप, म्यूजिक में हाई हेड्स या फिर जो सिंबल साउंड है वो क्रिस्प लगते हैं एंड ट्रबल जनरली स्मूथ है, चुभता बिल्कुल भी नहीं है मोस्टली। हाँ, कुछ स्पेसिफिक ट्रैक पे थोड़ा सा मेटेलिक साउंड करता है, बट ओवरऑल इस प्रेजेंट के लिए जो है ये कंट्रोलेड है। तो आई थिंक ये मेन मैजिक तो जो है ये BA ड्राइवर की ट्यूनिंग में ही है एंड वो रिफ्लेक्ट भी होती है। एंड ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, बट डोंट वरी, अब सब कुछ जो है मैं थोड़ा सा सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ऑडियो में बेस आई थिंक Zyra का जो है सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। डीप एंड पंची बेस आपको मिलता है, रंबल फील होता है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो बेस सिर्फ सुनाई नहीं देता, चेस्ट में फील भी होता है। एक चीज़ इसमें इजीली नोटिस होती है कि जो सब बेस और मिड बेस में एक क्लियर सेपरेशन यहाँ पे है। ये इस प्रेजेंट में बहुत कम IM जो है होते हैं उसके अंदर ये देखने को मिलता है। बाकी ईयरबड या फिर ओवर हेडफोन जो होते हैं वो तो इस प्रेजेंट में आप भूल ही जाओ, तो ये इसमें काफ़ी अच्छा है। हाँ, मेरी तरह जिनको ज़्यादा बेस जिनको पसंद नहीं है उनको हाई वॉल्यूम पे थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल फील करवाएगा, बट वो नॉर्मल है। आप वॉल्यूम थोड़ा सा कम करोगे तो वो कंट्रोल्ड आपको लगेगा। बाकी मिड्स की बात करें तो वी शेप ट्यूनिंग है, तो मिड्स जो है वो बेस और ट्रबल के कंपैरिजन में थोड़ा सा पीछे रहेगा, जो एक्सपेक्टेड था। बट यहीं पे CCA की ट्यूनिंग में जो है थोड़ा सा मैजिक दिखता है। मिड्स बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है इस चीज़ में। इस प्रेजेंट के ज़्यादातर IMs के कंपेयर में इसमें बेटर है। वोकल फॉरवर्डेड एंड एंगेजिंग लगते हैं। मेल वोकल जो है वार्म एंड नेचुरल है, फीमेल वोकल भी ब्राइट एंड एनर्जेटिक लगते हैं। क्लियरिटी जो है वो अच्छी है। यस, लाइक सेलनोट जीरो मिड उतना ज़्यादा एक्यूरेट और नेचुरल इसमें नहीं है, उसका 80% जो आप कह सकते हो। बट यस, ट्यूनिंग अच्छी है तो ये अच्छा डिलीवर करता है। इसका जो BA ड्राइवर की ट्यूनिंग है वो अच्छी है, तो इस वजह से ट्रबल एक्सटेंडेड एंड डिटेल भी इसमें अच्छी है।
हाई हेड, सिम्बल्स, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट सब क्लियर जो है इसके अंदर सुनाई देते हैं। ओवरऑल ट्रबल स्मूथ है एंड एंजॉयबल है। साउंड स्टेज जो वो डिसेंट है, जैसा कि हम इस प्राइस पॉइंट पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ना खराब ना बहुत अच्छा। लेफ्ट राइट एक्यूरेसी जो है वो अच्छी है। बाकी जैसा मैंने पहले कहा था कि ये एक जो है ट्रू गेमिंग प्लस म्यूजिक IM ईयरफोन है, तो इमेजिंग भी इसका अच्छा है। यस, सेलनोट जीरो जितना अच्छा आप नहीं कह सकते क्योंकि उसमें एक फ्लैट ट्यूनिंग है, तो उसका इमेजिंग जो है काफ़ी प्रिसाइज है, बट ये काफ़ी क्लोज है उसके। तो आई थिंक 95% गेमर को तो फ़र्क जो है वो पता भी नहीं चलेगा। फुट स्टेप काफ़ी क्लियर सुनाई देते हैं, इवन डायरेक्शन सेंस भी इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है। जो 4 to 6 किलोहर्ट्ज़ में जो बूस्ट मिलता है हमें फ्रीक्वेंसी में, उसका मैजिक यहाँ पे दिखता है। ओवरऑल बजट के हिसाब से देखा जाए तो ये बेस्ट गेमिंग प्लस म्यूजिक ईयरफोन है, उसमें कोई शक नहीं है। बाकी अभी तक आपने नोटिस कर ही लिया होगा कि डिज़ाइन वाइज भी जो है ये काफ़ी अच्छा है। नथिंग न्यू, फेस प्लेट जिंक एलॉय के साथ एक लिक्विड मेटल मिरर फिनिशिंग के साथ है। प्रीमियम तो ये लगता ही है, किसी भी एंगल से आपको ये बजट IM नहीं दिखता। तो डिज़ाइन अच्छी है एंड डोंट वरी, बिल्ड भी इसकी काफ़ी अच्छी है। इवन साथ में जो केबल है उसकी भी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, तो डोंट वरी, ये आसानी से आपका साथ जो है वो नहीं छोड़ेगा। हाँ, कंफर्ट भी इसका अच्छा है, मोस्ट ऑफ द यूज़र को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये काफ़ी लाइट वेट है, तो यही मेन रीज़न है कि इसका कंफर्ट जो है वो अच्छा है। एक चीज़ शायद मैं भूल गया बताना कि इसमें आपको जो है टोटल 4 ऑप्शन मिलते हैं। टाइप C 3.5mm का ऑप्शन भी मिलता है एंड इसमें आपको माइक एंड विदाउट माइक दोनों ऑप्शन जो है दोनों वेरिएंट में मिल जाते हैं। तो आप कोई भी खरीद सकते हो। मैंने 3.5mm वाला वेरिएंट खरीदा है बिकॉज मैं एक्सटर्नल डेक यूज़ करता हूँ, बट आप चाहो तो टाइप C वाला वेरिएंट खरीद सकते हो, वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि आजकल 3.5mm हेडफोन जैक तो शायद ही किसी फ़ोन में आता है। बाकी क्विक कंपैरिजन की वैसे बात करें तो आई थिंक जल्दी ही बेस्ट IM अंडर 2000 रुपीज़ का वीडियो मैं बनाऊंगा ही। आर्टिकल तो ऑलरेडी मैंने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर ही दिया, आप गूगल करके जो वो चेक कर सकते हो। लेकिन फिर भी क्विक कंपैरिजन की अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है ऑफकोर्स सेलनोट जीरो। अगर आपको प्योर नेचुरल फ्लैट बैलेंस ट्यूनिंग चाहिए एंड प्रिसाइज इमेजिंग चाहिए एक कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए, देन डेफिनेटली सेलनोट जीरो जो है इस प्राइस में बेस्ट है, उसमें कोई शक नहीं है। बट उससे काफ़ी क्लोज गेमिंग प्लस म्यूजिक दोनों में कोई बेस्ट IM चाहिए जिसमें एक फन एनर्जेटिक बेस रिच ऑडियो मिले, तो फिर CCA ज़ायरा मुझे लगता है कि इस प्राइस में बेस्ट है। इसके अलावा KJ Caster Pro एक अच्छा ऑप्शन है, उसमें भी V शेप ट्यूनिंग आपको मिलती है, बट CCA ज़ायरा में जो ड्राइवर का एडवांटेज आपको ज़्यादा मिलता है, ट्रबल में थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल एंड क्लियरिटी मिलती है उसके कंपेयर में। टेंजू वार्नर जो मेरा एक फेवरेट ऑप्शन भी है इस प्राइस में, म्यूज़िक के लिए तो अच्छा है ही, एक वार्म एंड स्मूथ एक्सपीरियंस देता है, बट सिर्फ म्यूज़िक के लिए वो अच्छा है। गेमिंग प्लस म्यूज़िक के लिए उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, उसके लिए तो CCA ज़ायरा ही मुझे लगता है कि अभी के लिए बेस्ट है। मूनड्रॉप चू 2 से अगर हम कंपेयर करें तो वो भी एक नेचुरल एंड क्लीन साउंड जो वो डिलीवर करता है, तो अगर आपको वैसी ट्यूनिंग चाहिए देन आप वो खरीद सकते हो इस प्राइस रेंज में। बट जैसे मैंने पहले कहा था कि आपको एक एनर्जेटिक बोल्ड ऑडियो एक्सपीरियंस चाहिए एंड ऑफ कोर्स गेमिंग के लिए भी अच्छी साउंड क्वालिटी चाहिए, देन CCA ज़ायरा ही जो वो बेस्ट है। बाकी इसके अलावा FiiO ZD-1 है, वार्नर 2 है, KJ DX Pro है, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अगर कंपेयर करने बैठ जाए तो आई थिंक ये वीडियो जो है एज एक डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। तो सिंपल एक लाइन में अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो इस बजट में अंडर 2000 रुपीज़ में अगर आपको CCA ज़ायरा अगर खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। ये बेस्ट IM है गेमिंग प्लस म्यूज़िक के लिए, स्पेशली इंडियन गेमिंग प्लस म्यूज़िक ऑडियंस के लिए जो है ये बेस्ट है। बाकी इसकी लोएस्ट प्राइस बाइंग लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी और आई थिंक सब कुछ जो है कवर कर ही लिया है। अगर फिर भी कोई सवाल जो रह जाता है आपके मन में तो मुझे नीचे कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हो, मैं जितनी जल्दी हो सके आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए।